नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 23 साल का एक लड़का जेल जाता है। इसके बाद जब वो जेल से बाहर आता है तब उसकी उम्र थी 43 साल। यानी उसने कुल 20 साल जेल की चारदीवारी के अंदर काटे। इस दौरान उसने तमाम कोशिश की दुनिया को ये बताने की कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है, उसे जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। 20 साल के बाद अदालत को एहसास होता है कि हाँ, वो बेकसूर है और तब उसकी रिहाई का फरमान जारी किया जाता है। लेकिन तब तक वो 20 साल कैद काट चुका था। अब सवाल ये है कि इस 20 साल की सजा का गुनहगार कौन है? हमें तो 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। भाई, माँ बाप सब अटैक से मर गए। ज़मीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरो पड़ो है। ईश्वर न करे किसी को भी जेल में अंदर करवाए। जेल तो वहाँ बहुत बेकार चीज़ है। मर रहे हैं एक दिन आत्मा मतलब रोती रही। अगर हम तो रोते रोते में सब कट गया टाइम, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा शरीर में। और वैसे कमा के खाया हुआ, बस जो भी कोई भंडारे में थे। ये विष्णु है, यूपी के ललितपुर जिले के गांव सिलावन का रहने वाला विष्णु तिवारी। और ये अभी अभी 20 साल की कैद बामुशक्कत की सजा काटकर आगरा सेंट्रल जेल से बाहर निकला है। गरज ये कि 20 साल बाद माननीय अदालत ने कहा है कि विष्णु जिस जुर्म में इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद था, वो मुकदमा ही झूठा है। वो जुर्म तो उसने किया ही नहीं है, फिर क्यों उसे जेल की सलाखों में बंद रखा गया है? इसलिए उसे फौरन आजाद किया जाए। इधर जज साहब ने इस फैसले पर अपने दस्तखत किए और उधर पिछले 20 सालों से काल कोठरी में घुट रहे विष्णु की जिंदगी में अचानक से उजाला हो गया। उसे रिहाई मिल गई। पर क्या सचमुच विष्णु की जिंदगी में उजाला हुआ? क्या सचमुच विष्णु को उसकी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई? क्या सचमुच उसका खोया हुआ आत्मसम्मान दोबारा हासिल हो गया? आप विष्णु की पथराई आंखों में झांकिए। आपको इन आंखों का सूनापन आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद दे जाएगा। हाँ, 20 साल समझ लो, पूरी 20 साल हो गई। आज 20 साल बाद जेल से बाहर निकले, कैसा लग रहा है? अब भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि दुनिया बदली सी लग रही है और हम सबसे बेकार हो रहे हैं। अपने आप में परिस्थिति हालात से टूटे हुए हैं। सवालों से याद आया, विष्णु की जिंदगी से जुड़े बाकी के सवालों के जवाब तो शायद मिल भी जाएं, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि विष्णु की जिंदगी के वो 20 साल उसे कौन लौटाएगा जो उसने बगैर किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे निकाल दिए। उसकी जवानी के वो 20 साल जब वो अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने और अपने परिवार के लिए जमाने भर की खुशियां खरीद सकता था, वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा? उसे उसके माँ बाप कौन लौटाएगा जो जवान बेटे के गम में तड़प तड़प कर इस दुनिया से दूर चले गए? उसे उसके 2 बड़े भाइयों से कौन मिलवाएगा जिन्हें विष्णु का इंतजार भरी जवानी में लील गया? पहले 2013 में पिताजी खत्म हो चुके और फिर माँ को 2014 में अटैक पड़ गया। फिर इसके बाद बड़े भाई खत्म हो गए, रामकिशोर, उनको भी अटैक पड़ गया। तीसरे नंबर के उनको भी अटैक पड़ गया। इसी केस में हमारी टेंशन में। सच्चाई तो यह है कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। शायद आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए खड़ी कानून की उस देवी के पास भी नहीं, जिसके इंसाफ के किस्से सुनते सुनते हम सब बड़े हो गए। लेकिन सच्चाई शायद यही है कि आंखों पर बंधी ये पट्टी इन देवी को भी शायद विष्णु जैसों का दर्द देखने नहीं देती। वरना क्यों पूरे 20 साल तक एक शख्स यूं ही पूरे सिस्टम से चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की फरियाद करता रहा, और क्यों उसकी चीखें जेल की पथरीली दीवारों के अंदर घुटती चली गई? जेल का माहौल तो भाई साहब, जिंदगी में कोई भगवान ना करे, किसी ईश्वर ना करे किसी को भी जेल में अंदर करवाए। जेल तो वहाँ बहुत बेकार चीज़ है। मर रहे हैं एक दिन में। जैसे हमने 20 साल में जैसे हमने ज़िंदगी बिताई है, हम जानते हैं। एक दिन में मतलब एक दिन में आत्मा मरती है।
क्या है खाने को, कुछ नहीं, दाल रोटी और मतलब जो है उसमें क्या है, कुछ नहीं। सब दुनिया वहीं से खाने को तैयार है, हर चीज़, हर आदमी। यहाँ अंदर को तो मसला बहुत ही ख़राब है, उससे उनसे कौन क्या कह सके। कुछ ने विरोध करा तो लाठी से मारेंगे, डंडों से गिरा देंगे। हमें तो 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, भाई माँ बाप सब अटैक से मर गए, ज़मीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरो पड़ो है। 16 सितंबर साल 2000, जी हां, यही वो मनहूस तारीख थी जब विष्णु के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा ललितपुर के मेहरौनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बस फिर क्या था, यूपी की काबिल पुलिस ने न सिर्फ गजब की फुर्ती दिखाते हुए विष्णु को धर दबोचा, बल्कि आनन फानन में उस जुर्म का पुलिंदा तैयार कर अदालत के सामने पेश भी कर दिया जो उसने किया ही नहीं था। सितम देखिए कि ललितपुर पुलिस की इस हवाई चार्जशीट को आधार मानते हुए ललितपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने विष्णु को 24 फरवरी 2003 को रेप के जुर्म में 10 साल की कैद बामुशक्कत और SC/ST एक्ट के उल्लंघन के जुर्म में ताउम्र कैद की सजा सुना दी और विष्णु हमेशा हमेशा के लिए इस जेल की चारदीवारी में कैद होकर रह गया। विक्टिम के अनुसार उसने इन पर रेप के चार्जेस लगाए थे और वो 5 महीने की गर्भ से थी और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में एब्सेंस ऑफ रेप आया। इंजरी रिपोर्ट भी उसकी एब्सेंट थी, उस पर कोई इंजरी नहीं थी। 3 दिन की इनकी FIR की डिले थी और जो इसमें मटेरियल विटनेस थे उन सब के स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे थे। उन सब के डिले, FIR में डिले के एक्सप्लेनेशंस तीनों के अलग अलग थे। तो हाई कोर्ट को लगा कि विष्णु जो है, अभियुक्त विष्णु है, वह निर्दोष है और वो फेक केस में इन्वॉल्व, इस पे ये फेक केस है, उस पर ये फेक एलिगेशन है, इसलिए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। सच्चाई तो ये है कि विष्णु ने हर गुजरते दिन के साथ ही अपनी रिहाई की उम्मीद भी छोड़ दी थी। वो तो भला हो आगरा सेंट्रल जेल के अधिकारियों का, जिन्होंने 20 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद विष्णु के मामले को लेकर एक बार फिर हाईकोर्ट से गुहार करने का फैसला किया। और जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर गौर किया तो एक नई कहानी सामने आ गई। विष्णु को जिस जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, उस जुर्म का न तो कोई सबूत मौजूद था और न ही कोई ऐसी गवाह या दलील जो शक से परे हो। लिहाजा हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के जजमेंट को ही बदलने का फैसला किया और इस तरह विष्णु की आजादी की उम्मीद जग गई। ललितपुर से मनीष सोनी के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। कहते हैं कि देर से मिला इंसाफ भी इंसाफ नहीं होता। 2000 में विष्णु तिवारी के ऊपर ये इल्जाम लगा। 2003 में निचली अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद से वो आगरा जेल में बंद था। इसके बाद हाई कोर्ट को उसकी फरियाद सुनने में कुल 18 साल लग गए। 18 साल के बाद हाई कोर्ट को लगा कि हाँ, विष्णु इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही वो फैसला है जिसने 20 सालों से जेल में बंद विष्णु की जिंदगी में एकाएक आजादी लिख दी। अपने इस फैसले में हाई कोर्ट ने न सिर्फ विष्णु के खिलाफ किए गए शिकायत को संदेहास्पद माना, बल्कि ये भी कहा कि ललितपुर पुलिस विष्णु के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे उसे गुनहगार माना जा सके। दरअसल पिछले 16 सालों से विष्णु का मामला एक डिफेक्टिव केस के तौर पर ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और विष्णु जेल में। विष्णु के खिलाफ लिखवाई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 16 सितंबर साल 2000 को विष्णु ने गांव की ही एक महिला के साथ ज्यादती की थी। महिला दोपहर 2 बजे जब खेतों में जा रही थी तब विष्णु ने उसके साथ रेप किया। 3 दिन बाद पीड़ित महिला के घर वालों ने इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। ललितपुर पुलिस ने इस मामले की जांच की और विष्णु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया और उसे उसी डिफेक्टिव चार्जशीट के आधार पर सजा भी सुना दी गई। हाईकोर्ट ने पाया सेशंस कोर्ट ने सिर्फ इसलिए विष्णु को SC/ST एक्ट का गुनहगार मान लिया क्योंकि पीड़ित पक्ष का ताल्लुक SC/ST वर्ग से था, जबकि विष्णु ने जाति सूचक आधार पर कोई बात कही या जुर्म किया, इसके कोई सबूत नहीं थे। महिला ने अपने साथ हुई कथित ज्यादती की बात अपने पति को नहीं बताई, बल्कि एक दिन बाद उसने रेप के बारे में अपने ससुर को जानकारी दी। और तो और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई।
महिला के शरीर पर चोट के कोई निशान तक नहीं मिले। महिला ज्यादती के वक्त गर्भवती थी। गवाहों और शिकायतकर्ताओं की बातों में विरोधाभास तो था ही, और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के निर्णय को बदलने का फैसला किया। सन 2021 में इनके केस का डिफेक्ट रिमूव हुआ और 28 जनवरी सन 2021 को इनके फेवर में जजमेंट आया, जिसमें हाईकोर्ट ने इन्हें निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। केस के एनालिसिस के दौरान कोर्ट ने पाया कि इनके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, उनके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है। उधर 20 साल पहले जेल जाने के बाद विष्णु के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके और उन्हें लकवा मार गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई की भी मौत हो गई। 5 भाइयों में से एक और भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि उसकी मां भी विष्णु को याद करते करते भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन सितम देखिए कि परिवार में 4 लोगों की मौत में एक बार भी उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल नहीं मिली। अभागा विष्णु तिवारी अपने माता पिता और दोनों भाइयों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सका। हाँ, घर बर्बाद होगा, हमारी परिवार खत्म होगा। 4 मौतें होगी हमारे घर में। जमीन नहीं है, मकान खंडर पड़ो है, किराए से रह रहे हैं और मकान जमीन बिक गई है इसी केस में। तो बताओ हम किसके लिए क्या करें, मतलब और जी के क्या करें। जो होना था वो भी हमारा सब दफन होगा। जब शरीर में जान भी नहीं बची तो हम बताओ क्या कर सके। पहले तो कुछ करें। कानूनी प्रक्रिया का ये वो काला सच है जिसे सिर्फ विष्णु नहीं बल्कि 20 साल तक पूरे तिवारी परिवार ने भुगता। जबकि विष्णु की माने तो उसका शिकायतकर्ता परिवार के साथ सिर्फ गाय को बांधने को लेकर एक मामूली विवाद था, और कुछ लोगों ने अपने सियासी सोच की खातिर पैसे देकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट ली। केस बनाया था हरिजन एक्ट और 376 उन लोगों ने फंसाने के लिए, उसमें पैसा मिला था। उन लोगों को कुछ लोगों ने कुछ सहयोग भी दिया था उसको फंसाने की। जो मतलब ऐसी पार्टीबाजी थोड़ी सी चलती थी। एक गांव का लड़का था, हरगोविंद पीसी था, वो होमगार्ड में, वो प्रधान का लड़का था, उसकी मम्मी प्रधान थी। उसकी वजह से उसने थोड़ा सा राजनीति खेलवाड़ करके उनसे मतलब हमारे संगे ऐसा कराया। गरीबी स्थिति, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, हम तो कुछ नहीं, हम जानते नहीं थे राजनीति क्या है, और उन्होंने केस बनवा दिया। हैरानी है कि जेल में बंद सेलिब्रिटीज और ताकतवर लोग जहां मामूली बुखार पर भी पेरोल लेकर घूमते रहते हैं, वहीं एक बेगुनाह गरीब को अपने माँ बाप और भाइयों के अंतिम संस्कार में शामिल होना भी नसीब नहीं हुआ। हाई कोर्ट की ओर से विष्णु को निर्दोष करार दे दिया गया है और वो आगरा जेल से अपने घर भी लौटा है। लेकिन आगे की उसकी जिंदगी कैसे कटेगी वो खुद नहीं जानता। ये भी सच है कि उसे उसकी जिंदगी के वो 20 साल कभी वापस नहीं मिलेंगे। ललितपुर से मनीष सोनी के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। वैसे विष्णु अकेला नहीं है। विष्णु जैसे नामालूम कितने ही ऐसे लोग हैं जो बेकसूर होते हुए भी जेल की 4 दीवारी में बंद हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेल गए, जेल में उन्होंने बरसों सजा काटी और बाद में पता चला कि वो बेकसूर है। ऐसा ही एक और शख्स है आमिर, जिसके ऊपर आतंकवादी होने के इल्जाम लगे और 14 साल उसने बेगुनाह होते हुए भी जेल में काटे। 9 मार्च 2014 वारदात ने एक मुहिम चलाई थी ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने की जिन्हें आतंकवादी बताकर बरसों जेल में रखा गया, और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो गए। इन्हीं में से एक था आमिर, पुरानी दिल्ली का रहने वाला आमिर, जिसे 1998 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। आमिर पर 1996-97 में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अलग अलग तारीख और वक्त पर हुए 22 धमाकों में शामिल होने के इल्जाम लगाए गए थे। तब वो 18 साल का था। कौन सी डेट थी, कोर्ट में प्रोड्यूस किया और बताया कि मेरे ऊपर आरोप लगाए कि 1996 और 1997 में जितने ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली और उसके आसपास, वो सब मैंने किए हैं और मास्टरमाइंड बताएगा। 18 साल की उम्र में इतने केसेस लगाए गए जितनी मेरी उम्र भी नहीं थी, लगभग 20-22 केस। मैं टोटल 14 साल जेल में रहा और 10 साल लगभग तिहाड़ जेल में। वहाँ से केस ख़त्म होने के बाद
मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया गाज़ियाबाद की जेल में। वहाँ का केस था मेरे ऊपर लगाया हुआ। गाज़ियाबाद में लगभग 3 या 3.5 साल रहा। वहाँ का केस बरी होने के बाद मुझको हरियाणा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 14 लंबे साल जेल में काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आमिर को बेगुनाह बताते हुए 2014 में उसे रिहा कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने आमिर को बाद में 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। ये रुपए आमिर के खाते में भी पहुंच गए, मगर क्या जेल में बिताए गए आमिर के वो 14 साल कोई लौटा सकता है? आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।